चलिए आज हम बात करते हैं बुद्धिमानों के लक्षण के। और हाँ, जो भी कोई लोग ये लक्षण नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो मूर्ख ही हुए, है ना। इनका उल्टा मूर्खता ही हो जाएगा। और इसमें रीज़न क्या है, क्यों हमें ये बताया जा रहा है? इसलिए कि हम चेक करें, देखें कि कहीं पर भी हमारे अंदर ये चीज़ें बाकी तो नहीं हैं और हम उनको सुधार सकें। अगर और यहाँ पे आज जो हम करेंगे, अगर हम नहीं करते तो हम इन चीज़ों को ध्यान देना शुरू करें। तो ये बहुत ही इन्होंने सिंपल चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपको सिर्फ तभी कोई चीज़ खानी चाहिए, अपने शरीर में डालनी चाहिए, जब आपको पक्का पता हो कि ये आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा। आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़े हो के कुछ भी, किसी ने कुछ भी दिया, बस देखने में अच्छा लग रहा है तो आपने उसको शरीर में डाल लिया। ये उन्होंने उसमें भी बताया था मूर्खों के लक्षण में कि जो कहीं भी, कैसे भी, किसी की भी दी हुई चीज़ कहीं भी खड़े होके खा लेते हैं, वो मूर्ख का लक्षण है। तो विद्वान का लक्षण क्या है? वो हमेशा देख के, जांच के, तभी समझ के फिर खाते हैं, हर चीज़ नहीं खा लेते। फिर दूसरा उन्होंने बताया, बुद्धिमान जो हैं वो कभी भी ऐसे ही कोई चीज़ उठा नहीं लेते और ले नहीं लेते। बहुत लोगों में आदत होती है कि अगर कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई मिल गई तो उसको उठा के घर ले आए, या किसी के घर से, चोरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, चोरी की तो बात यहाँ हो नहीं रही, पर ऐसे ही कोई बेकार ही सड़क पे या कहीं पे पड़ी हुई कोई चीज़ मिल गई तो आपको कहीं से भी नहीं लेनी चाहिए। इसका अगर जो लोग तंत्र में हैं उनको तो ये भी पता होगा कि किसी और की चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में एक अपनी ऊर्जा होती है, वो आपको कैसे अफेक्ट करेगी आपको नहीं पता, तो कभी ये सब नहीं करना चाहिए। फिर वो कहते हैं ज़बरदस्ती कभी भी जो बुद्धिमान है वो बहस नहीं करते हैं। वो एक दो बार जो उनका मत होता है वो रखते हैं, अगर सामने वाला समझ जाता है तो ठीक है, और नहीं समझता है तो भी कोई बात नहीं। वो बहस में नहीं लगे रहते हैं, वो ये कोशिश में नहीं रहते हैं कि मैं अपना पॉइंट प्रूव कर ही दूँ, मुझे तो इसको समझाना ही है कि सामने वाला गलत है या मैं सही हूँ, तो उससे दूर रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं, कभी भी किसी के साथ दुष्टता मत करो, तुम दुष्ट मत बनो, दूसरे का नुकसान मत करो। लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ दुष्टता कर रहा है तो बिल्कुल घबराओ मत वहाँ पर अपने शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो गलत हैं। हाँ, यहाँ पे विवेक की ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला आपका नुकसान कर रहा है, आपसे दुष्टता कर रहा है, तो ये मत सोचो कि वो कर रहा है मैं तो बेचारा क्या करूं। ज़रूर आप वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रयोग करें, उसको सहना नहीं है आपको, गलत बर्ताव को किसी का। फिर उन्होंने शादी पर बहुत ज़ोर दिया है कि जब भी आप किसी से विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो आप ज़रूर उनका जो आचरण है उस पर ध्यान दें। ये देखकर ही शादी करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग किस पे शादी करते हैं कि जिसके पास धन है, जिसके पास पद है, पैसा है, इन चीज़ों को देखकर लोग शादी करते हैं। तो आपको आचरण देखना है दूसरे का, वो सबसे ज़्यादा काम आता है। बुद्धिमान लोग कभी भी सोचे समझे बिना कुछ भी नहीं कहते, फालतू में तो कोई बात करते ही नहीं हैं, और जो भी बोलते हैं समझ के और सोचने के बाद ही। आप लोगों ने भी सुना होगा, बड़ा एक फॉरवर्ड होता रहता है कि जब भी आप कभी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कुछ उसके पॉइंट्स हैं जो आप अपने दिमाग में चेक कर सकते हो कि आपको ये बोलना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो आप बताने वाले हैं क्या वो सच है, क्या आपको पक्का पता है कि जो भी आप बात करने वाले हो वो सत्य है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बात मैं करने वाला हूँ, क्या इसको बताने से दूसरे का फ़ायदा होगा, क्या दूसरे का फ़ायदा होने वाला है या कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये मैं सिर्फ एक बात करने के लिए बात कर रहा हूँ। शायद एक और पॉइंट है, मुझे वो तीसरा याद नहीं आ रहा अभी, और हम देखेंगे कि जब भी हम इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो रियलाइज़ होता है कि अरे कुछ बात है ही नहीं, बचती ही क्या है करने के लिए। हाँ, राजेश्वरी ने लिख दिया, आवश्यक है क्या, थैंक यू। बिल्कुल, क्या ये सच में आवश्यक है बात करनी, ज़रूरी है क्या, इम्पॉर्टेंट है क्या, और इससे दूसरे का फ़ायदा होगा क्या। तो अगर हम इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखेंगे, आप देखेंगे आपकी
90-95% बातें वहीं पे समाप्त हो जाएंगी, आपको ज़रूरत ही नहीं होगा। तो ये भी साधकों को बात बताई जा सकती है, संसारी तो पता नहीं क्या करेगा, उनके तो किसी काम की नहीं है ये एडवाइस। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, बुद्धिमान कभी सोचे बिना नहीं बोलते। फिर वो कहते हैं कि बुद्धिमान कोई भी कार्य शुरू करने के से पहले, या कोई भी, जैसे वो व्यापार भी करते हैं या कोई जॉब करते हैं, वो हमेशा जो भी एथिक्स और मॉरल्स हैं वो सब फॉलो करते हैं, वैल्यूज़ होते हैं उनको, कभी कुछ गलत नहीं करते, कुछ भी गलत नहीं करते। ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्योंकि हम में से बहुत लोग जो हैं वो कार्य करते हैं कभी कभी अपना काम आसान करने के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए, बहुत सारे लोग मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो नहीं करते, तो वो एक मूर्ख का लक्षण है कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो। फिर वो सबके साथ व्यवहार सही करते हैं। इसको हम ये नहीं बोल सकते एक जैसा, अंदर से हाँ ज़रूर एक जैसा सबके लिए, लेकिन जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वो ठीक तरह से करते हैं। कभी किसी को ये नहीं सोचते कि दूसरे की वजह से उनका नुकसान हुआ। हमेशा जो हम बोलते हैं ना ब्लेम गेम, उसमें नहीं रहते, और अपने को कभी विक्टिम मानकर नहीं चलते हैं कि अरे मेरे साथ ये बुरा हो गया और दूसरे ने मेरे साथ किया, उससे वो बाहर रहते हैं। उनका आप देखेंगे कि बुद्धिमान लोगों के जो संगत होती है वो भी अच्छी होती है। और ये तो हम सबको पता है कि संगत का बहुत फ़र्क होता है। जैसी आपकी संगत होगी, क्योंकि मन जो है वो ऐसा होता है कि जैसी संगत होती है उसी का भाव पकड़ लेता है। उसके लिए बहुत आसान होता है इमिटेट करना, कोई भी चीज़ कॉपी करना हमारे मन के लिए सबसे आसान काम होता है। तो क्या होता है, हम जिस तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, जो बातें सुनते हैं, बिना चाहे भी, हमारी बिना किसी एफ़र्ट के भी वो चीज़ें हमारे अंदर भी आने लगती हैं। इनफैक्ट अभी मैं किसी से मिली थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लगी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू एसोसिएट मोस्ट विद। आप वो 5 लोग जिनके साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं, आप उन सब का एवरेज हैं। तो 5 तो यहाँ पे एक नंबर हो गया, वो 2, 3, 4 जो भी हो सकता है, कि आप किनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो बस आप ये मान लीजिए कि उन लोगों में जो जो गुण या अवगुण हैं वो आपके अंदर भी नज़र आएंगे। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा ध्यान देते हैं कि उनकी संगति कैसी होगी। वो कभी किसी और का पैसा, किसी और का व्यापार, किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और का परिवार, उसमें दखल अंदाजी नहीं करते कि जो दूसरे का है वो दूसरा ही करे, और ना उसको लेने की, हड़पने की कभी कोशिश करते हैं। कभी परिवार में किसी के में, बहुत सारे लोगों में आदत होती है कि इधर की बात उधर करी, उसको बताया, ताकि परिवार में झगड़े करवा देना। तो बुद्धिमान लोग कभी भी ये सब काम नहीं करते, और हमेशा जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसको भी ध्यान रखते हैं कि वो सही ढंग से चले। उसमें भी कभी इस तरह का कोई कार्य नहीं करते कि लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे, बल्कि हमेशा ऐसी कोशिश उनकी होती है कि समाज में सब लोग मिलजुल के सही तरीके से रहें। हाँ, एक बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे बताया है, वो कभी भी उनसे नहीं लड़ते जिनको लड़ना पसंद है। ये बहुत कायदे की बात है। आप देखेंगे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको लड़ना बहुत पसंद है। उनकी जो शक्ति है ना, जब वो किसी और से लड़ते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उनको ऊर्जा मिलती है। जैसे जो हम साधक लोग हैं, हम सबको अपने आप में रहते हैं तो ऊर्जा मिलती है, अकेले रहते हैं तो ऊर्जा मिलती है, या ध्यान करते हैं, या हम कोई ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जो हमें पसंद है, या फिर हम ऐसे सत्संग में रहते हैं, हमें इन सब चीज़ों से ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लड़ने से ऊर्जा मिलती है। आई एम श्योर सब लोगों की ज़िंदगी में ऐसे कोई 1, 2, 4 लोग तो ज़रूर होंगे, जानते होंगे। तो बुद्धिमान क्या करता है, वो कभी उनको मौका नहीं देता। वो हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि आपसे लड़ें ताकि उनको ऊर्जा मिले, और जो मूर्ख है वो उनसे लड़ने बैठ जाता है। फिर वो कहते हैं कभी भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करते, हमेशा प्यार से रहते हैं, और किसी का भी सामने से कोशिश भी नहीं करते कि दूसरे को अपमानित किया जाए। फिर वो सबसे सीखते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि वो बड़ों से ही सीखेंगे या गुरुओं से ही सीखेंगे।
उनका ये है कि जो भी कोई मिले, जो एक अच्छी बात कर रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, तो उससे भी सीखने की कोशिश करते हैं। हमेशा उनको रहता है कि और नया क्या सीख सकते हैं, और कभी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते। हम बोलते हैं ना कि बहुत लोगों में आदत होती है कि अपनी डींग हाँकना बोलते हैं, कि कोई छोटी भी चीज़ होगी तो उसको बड़ा करके बताएंगे, थोड़ा और ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के बताते हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कितना बड़ा वो किया है। या क्या करते हैं कि सत्य, जैसे अगर कुछ 2-3 बातें वो सच्ची भी बोल रहे हैं जो दूसरों को पता है, साथ में 1-2 झूठी मिला देंगे साथ में। ये ऐसा कई लोग करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। और हम ये समझ सकते हैं क्योंकि जितना आपके अंदर ये छोटे छोटे भी अवगुण अगर होंगे, आप अगर एक छोटी चीज़ को बड़ा बना रहे हो ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, या सत्य में थोड़ा झूठ मिला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मूर्ख ही रखेंगी, और ये सब चीज़ें कभी आपके मन को शुद्ध नहीं होने देंगी। और मन शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर किस लिए की जाती है कि हमें ज्ञान हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी जो बात जैसी है उसको वैसे ही बताया जाए, ना कि उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। फिर उन्होंने फिर से वही चीज़ बोली है कि वो ऐसी बात ही दूसरों को बताते हैं जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का फ़ायदा हो। जिस चीज़ में दूसरों का फ़ायदा नहीं है वो बातें नहीं बोलते। फिर वो कहते हैं वो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और शरीर को हमेशा कुछ ना कुछ कार्य में लगा कर रखते हैं। खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ काम करते रहिए जो भी आपको सही लगे। और अगर आप कुछ काम ऐसा करते हैं, कुछ आपकी पसंद का है, आपको पता है कि जिससे दूसरों का भला होगा, अगर उसमें आपको सफलता भी ना मिले तो भी वो कहते हैं उसको करने से रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं है। सफलता और असफलता आपके ये नहीं होना चाहिए कि आप वो देख के अपना कार्य कर रहे हैं, जो आपको सही लगे वो करते रहिए। फिर वो कहते हैं कोई भी एक चीज़ लेकर ज़्यादा परेशान मत रहिए, कि बहुत ज़्यादा एक कोई चीज़ ली है और उसके बारे में सोचे जा रहे हैं बिना किसी मतलब के। तो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसको छोड़ देना ही अच्छा है। इसका मतलब है कि उसमें या तो आप उसका क्योर देखिए, उसका इलाज कराइए, या उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसको अपने मन पे, अपने हृदय पर लेकर चलते मत रहिए, वो भी आपके लिए नुकसान होता है। फिर वो कहते हैं बुद्धिमान लोग कभी भी किसी से नाजायज़ मदद नहीं लेते, कि जो ज़रूरत नहीं है। कई लोगों में आदत होती है कि चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा है या दे देगा तो उससे ले लें जो हमें मिल सकता है। तो बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते, कभी भी नाजायज़ मदद नहीं लेते, और जो मदद करते हैं उनको कभी भूलते नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। आभार उनका हमेशा रहता है उनके प्रति कि हाँ उन्होंने ये मदद की थी। हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं बुद्धिमान लोग, कभी किसी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, दूसरों से प्रभावित होकर वो काम करने लगे। आप ये देखेंगे कई लोगों का ऐसा होता है कि बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने एक बात कही और लगा कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, और उसमें करने लगे। तो सोच समझकर ही वो कोई भी कार्य करते हैं और सोच समझकर ही मदद भी करते हैं, पर सबकी मदद जो भी कर सकते हैं ज़रूर कोशिश करते हैं। कभी दूसरे पर बोझ नहीं बनते, जितना हो सकता है स्वतंत्र रहते हैं, और जब भी कोशिश ये करते हैं कि कभी भी किसी पर बोझ ना बने, हमेशा स्वतंत्र रहें। फिर एक और चीज़ उन्होंने बताया है बुद्धिमान लोगों का, कि जब भी कोई लीगल इश्यूज़ होते हैं, जो कानूनी दस्तावेज हैं, या कोई भी जहाँ पे उनको लगता है कि पैसे का मामला है या कानून का मामला है, तो वो बहुत सोच समझ कर चलते हैं। बहुत जल्दी किसी भी कागज़ों पर साइन नहीं कर देते, बहुत जल्दी अपना मान नहीं जाते चीज़ों को, समय लेते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सलाह लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, और आप लोग भी ऐसा जानते होंगे, कई लोग होते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कानूनी दांव पेच, या कभी किसी पेपर पे गलती से साइन कर दिया, या किसी से बात मान ली, या जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले लिया, वो भी उनकी बहुत ऊर्जा को लेता है। उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वो आपका बहुत समय लेता है, और उन चीज़ों में ज़बरदस्ती आपका बहुत नुकसान भी होता है। तो बुद्धिमान लोग कभी भी जल्दबाजी में ये काम नहीं करते। कोई भी पैसे से रिलेटेड जो मामला होता है,
या आपका लीगल रिलेटेड कोई भी, कानून से रिलेटेड कोई भी मामला होता है, तो बहुत ध्यान से करते हैं। फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, उनका वो ज़रूर ध्यान रखते हैं, उनको कभी अवॉइड नहीं करते, उनको कभी ओवरलुक नहीं करते। ज़्यादातर मूर्खों के साथ क्या होता है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी चीज़ों में ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि समय और ध्यान तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, तो हम किस चीज़ पर कितना लगाएंगे। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें पता है क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या आवश्यक है, उस पर वो पूरा ध्यान देंगे, पूरा समय देंगे, और जो अनावश्यक है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। और मूर्ख बिल्कुल उल्टा करते हैं इससे। फिर वो कहते हैं कि अपनी शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं करते जब तक कि सामने वाला ही दुष्टता पर ना उतर आए, या उनको लगे कि उन्हें या किसी और को वो बहुत परेशान कर रहा है या दूसरे को दुख पहुंचाएगा, तभी अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। वो शक्ति कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो आपको शारीरिक शक्ति ही हो कि किसी को पीटना ही हो, वो भी हो सकता है, या आपको अपने शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल करना है, या आपकी कोई और पावर है, जिस भी तरह की, जो भी आप इस्तेमाल, जिसमें आप अच्छे हैं, उसका इस्तेमाल तभी होता है जब सामने वाला लगे कि आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे ही वो कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि बुद्धिमान ना ज़्यादा खाते हैं और ना ज़्यादा सोते हैं, किसके घर में रहते हैं ये भी बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। वो कभी भी ऐसे ही किसी के भी घर में नहीं जाते, और अगर उन्हें लगता है कि दूसरा गलत काम कर रहा है, चाहे वो अपने ही लोग क्यों ना हो उनके, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों, दोस्त हों, तब भी वो उनका साथ नहीं देते, उनको सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत काम में उनका साथ नहीं देते। फिर वो कहते हैं कि बुद्धिमान लोग ना कोई नशा करते हैं, अपने दोस्त बहुत ध्यान से चुनते हैं, वही संगत की बात आ गई, किसी के साथ अपशब्द इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों पर उनका मजाक नहीं उड़ाते, उन पर हंसते नहीं मजाक उड़ाने के लिए। एक हंसना है कि ठीक है, बहुत अच्छी कोई बात लगी हंसना, और एक हंसना होता है दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए। बहुत लोगों में ये आदत होती है, या वो इस तरह से मुस्कराएंगे कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो बुद्धिमान कभी भी ऐसा नहीं करते। कभी किसी की पीछे से बात नहीं करते, जैसे हम बोलते हैं ना, पीठ पीछे बात करना, कि वो सामने नहीं है और उसकी या तो बुराई करना, उसका मजाक उड़ाना, कभी भी पीछे से ये काम नहीं करते। कभी उन्हें अपने पैसे का घमंड नहीं होता, अपनी शक्ति का घमंड नहीं होता, और उन्हें किसी का अच्छा काम, जो कोई अच्छा काम करता है, उसको बड़ा बताने में या अप्रिशिएट करने में भी कभी शर्माते नहीं हैं, कभी पीछे नहीं रहते। फिर वो कहते हैं कि बुद्धिमान लोग जो भी साधना करते हैं वो हर रोज़ उसको अच्छे तरीके से, कभी भूलते नहीं हैं, अपनी साधना अच्छे तरीके से करते हैं, और अध्यात्म को सांसारिक मज़ों के लिए कभी नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ ना कुछ संसार में चल रहा है और उसका मज़ा लेना है, उसके लिए अध्यात्म को भूल जाएं। इस चीज़ का वो लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। बाकी कुछ इन्होंने यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं वो यही हैं: चोरी नहीं करते, किसी को मारते नहीं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी से डरते नहीं, और जो ज़रूरी बात है उसको ज़रूर करते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, बस पैसे के पीछे ही नहीं भागते रहते, कभी घमंड नहीं करते किसी भी चीज़ का, और जो भी उनके गुरु ने उनको रास्ता बताया है उस पर बिल्कुल चलते रहते हैं, चाहे उनको कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन वो हमेशा अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और फिर उन्होंने जो आखिर में बोला है कि हमेशा आप देखेंगे बुद्धिमान लोग कभी बिना गुरु के नहीं होते, उनके पास गुरु ज़रूर मिलेगा। तो ये हैं कुछ लक्षण जो बुद्धिमानों के हैं।